अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर एंड वेक्टर जो है वो बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आल द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड। वो हर एक वो क्वांटिटी जो कि मेजर हो वो फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। अब फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजर कैसे कर सकते हैं और उसको हम कैसे हमें पता चल सकता है कि वो फ़िज़िकल क्वांटिटी है। उसमें एक क्वांटिटी होती है और उसके साथ प्लस उसका यूनिट होता है। मीन्स कि अगर हमारे पास हम सपोज़ कर रहे हैं कि हम लेंथ फ़िज़िकल क्वांटिटी का लेंथ अब बता रहे हैं कि वो हमारे पास 104। अब 104 में उसका यूनिट क्या होगा? वो मीटर भी हो सकता है, वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो फीट भी हो सकता है। अब ये लाज़मी है कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक जो यूनिट है उसके साथ लाज़मी लगे, तब हमें पता चलेगा कि वो लेंथ उसकी 104 मीटर है, सेंटीमीटर है, फीट है, वो क्या है। अब ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के आगे क्लासीफाई हो रही है 2 पार्ट्स में। अब ये बेस क्वांटिटी प्लस ड्राइव क्वांटिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बेस क्वांटिटी है वो किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं होती, बल्कि वो खुद इटसेल्फ डिफाइंड क्वांटिटी है, वो बेस क्वांटिटी है। जैसे कोई भी हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, कोई भी बेसिक, जैसे कि हम ये कहते हैं कि हमारी जो 9, 10 है वो हमारी बेसिक क्लासेस होती हैं बोर्ड क्लासेस की। तो इसी तरह ये बेस क्वांटिटी है। अब ये खुद किसी से डिफ़ाइन नहीं होती, बल्कि ये खुद इटसेल्फ डिफ़ाइन है। अब जो ड्राइव क्वांटिटी ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटी, मींस कि वो कोई भी जो ड्राइव क्वांटिटी जो भी होगी वो ड्राइव कहाँ से हो रही है? बेस क्वांटिटी से। अब जो बेसिकली बेस क्वांटिटी है वो 7 है। लेंथ, अब उसका जो यूनिट है वो मीटर होगा। मैस, उसका जो यूनिट है वो किलोग्राम। टाइम, सेकंड यूनिट है उसका। टेम्परेचर है तो उसका केल्विन यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट है वो मोल है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास बेस क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट है वो एम्पेयर होता है, वो डिनोट होता है ए से। लुमिनस इंटेंसिटी हमारे पास यूनिट है बेस क्वांटिटी, और उसका जो यूनिट है सी डी मीन्स कैंडेला, और उसका जो सिंबल है ये सी डी से हम डिनोट करते हैं। अब ड्राई क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? जो कि अब हमारे पास जैसे स्पीड है, अब जो भी ड्राई क्वांटिटी होती है वो बेस क्वांटिटी की या तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो रही होती है या डिवीजन में यूज़ करके हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बनती है। अब जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस और टाइम है। अब डिस्टेंस और टाइम, जब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये दोनों जब हम डिवाइड कर रहे हैं हमारे पास स्पीड बन रही है। अब हमारे पास तो ये स्पीड आ गई ड्राइव क्वांटिटी। अब जब और जो ड्राइव क्वांटिटी के जो यूनिट्स यूज़ होंगे वो बेस क्वांटिटी के यूनिट्स को फॉलो करते हुए यूज़ होंगे। डिस्टेंस का मीटर होता है तो मीटर ही आएगा। टाइम का सेकंड होता है, टाइम का सेकंड ही यूनिट आएगा, तो इसका आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और ऐसे भी लिखते हैं। सेकेंड इसको ये रेजिस्टेंस भी ड्राइव क्वांटिटी है हमारे पास। फोर्स भी एक्सेट्रा, और भी बहुत एरिया भी हो सकती है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी। ये तो हमारे पास हो गई फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? ऑल द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड। अब उसके आगे अब क्लासिफाइड उसको किया गया, वो बेस क्वांटिटी होती है एंड प्लस ड्राइव क्वांटिटी होती है। बेस क्वांटिटी वो होती है जो कि इटसेल्फ डिफाइंड हो। उसकी जो बेसिक 7 ही क्वांटिटीज़ है हमारे पास: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। और जो ड्राइव क्वांटिटी वो होती है कि जो ड्राइव हो रही हो बेस क्वांटिटी से। ये हमारे पास हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर। हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर। सबसे पहले हम स्केलर हमारे पास है, वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलर से। स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। या इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, मीन्स कि उसको मेजर करने के लिए जस्ट हमें मैग्नीट्यूड उसका रिक्वायर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मीन्स साइज़। अब जैसे कि मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर विद प्रॉपर यूनिट, वो कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन उसके साथ कोई यूनिट भी हो। जैसे कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई मैथ है, मैथ को ना तो किसी डायमेंशन की ज़रूरत होती है ना किसी डायरेक्शन की, जस्ट उसको, अब मैथ है वो कितना मैथ होगा? वो 105 मैथ होगा, वो 100 मैथ होगा, उसकी कोई प्रॉपर नंबर होगा, उसके साथ प्लस उसका यूनिट लगेगा, और यूनिट उसका क्या होगा? लाइक केजी। अब 2 केजी शुगर है तो 2 उसका एक नंबर है, और उसके साथ केजी जो हमारे पास है वो उसका यूनिट है। तो ये इस तरह इसका हमारे पास आ गया ये मैथ्स। उसके बाकी एग्जांपल ऑफ स्केलर्स आर डेंसिटी भी हो सकती है, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, चार्ज, वॉल्यूम,
पावर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट। मीन्स के इनका कोई ना कोई खास नंबर और साथ प्रॉपर यूनिट लगेगा, लेकिन इनके साथ हमने कोई डायरेक्शन नहीं बतानी कि ये अगर हमारे पास सपोज करें एनर्जी है, अब वो एनर्जी का यूनिट लिख देंगे, लेकिन वो किस डायरेक्शन में जा रही है ये हमने नहीं बताना। तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें जस्ट उसका हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर हो, उसका एक ख़ास नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल मैथ्स के अगर हमारे पास सपोज करें हमारे पास कोई लेंथ है, अब लेंथ हमारे पास है 18 मीटर की। अब हमारे पास जो मीटर रॉड हो वो इस वर्टिकली में रखा हो या हॉरिजॉन्टली में, हमारे पास 18 मीटर, अगर हमारे पास कोई भी स्केल है सपोज करो, तो वो 18 मीटर अगर ऐसे है तो वर्टिकली भी वो इतना ही होगा, उसका साइज़ चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसका हमने कोई डायरेक्शन नहीं बतानी कि ये अपवर्ड हम इसको मेजर कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल मेजर कर रहे हैं, बस उसकी हमने अगर कोई स्केल मेजर कर रहे हैं तो उसकी हमने जस्ट मेजरमेंट देखनी है वो कितने 18 मीटर का है, तो हमें हॉरिजॉन्टली भी जब हम करेंगे हमारे पास 18 मीटर आएगा, जब वर्टिकली करेंगे तब भी हमारे पास 18 मीटर की मेजरमेंट ही उसकी आएगी, उसमें हमें कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती स्केलर क्वान्टिटी में। वेक्टर है नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड मीन साइज एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटीज। मीन्स के वेक्टर स्केलर में जस्ट हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर था, वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी रिक्वायर है। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई मैग्नीट्यूड है तो उसका हमने बताना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये वेक्टर और स्केलर में मेन डिफरेंस जस्ट ये है। नेक्स्ट है सम क्वांटिटीज सच एज वेट, वेलोसिटी और फ्रिक्शन रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड और साइज और डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये हमारे पास आ गई वेट एंड वेलोसिटी, फ्रिक्शन, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई। वेक्टर के हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें हमारे पास 5 फोर्स हमने यूज़ करनी है 5 न्यूटन की। अब हमारे पास टेबल है कोई 5 न्यूटन के हमने फोर्स यूज़ करनी है। अब ये 5 न्यूटन लिखा हुआ है, अब इस टेबल पे हमने किधर यूज़ करनी है, हमने साथ, अब ये तो हमारे पास आ गया 5 न्यूटन, मीन्स कि हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया, बट डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, हम इसको अपवर्ड फोर्स करें, डाउनवर्ड फोर्स करें, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, किस साइड हम मूव करें इसको, तो हमने साथ लाजमी मेंशन करना होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। नहीं तो फोर्स हम अब 5 न्यूटन दी हुई है, ये क्या है हमें इसका कुछ समझ नहीं आ रही, इसके साथ लाजमी है कि इसकी डायरेक्शन एंड पता होनी चाहिए कि अगर हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम अपवर्ड कर रहे हैं, तो अपवर्ड ऐसे करेंगे तो ये अपवर्ड मूव हो जाएगी। अगर हम इसको फ्रॉम लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं तो हम इस साइड, अगर हम इस साइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो लाजमी बात है कि जो टेबल है वो इस साइड मूव होगी। अगर हम इसको राइट साइड मूव कर रहे हैं फोर्स को, तो वो लेफ़्ट साइड मूव होगी। मीन्स कि हर एक साइड से उसकी जो मूवमेंट है वो लाजमी शो होगी। तो इसलिए फोर्स के साथ हम ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ लाजमी हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। नाउ अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम देखते हैं। जो वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। वेक्टर 2 वे से रिप्रेजेंट होता है। एक तो है इसके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स कि हम सिंबल जब यूज़ करते हैं तो किस तरह के सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं, और जो सेकंड है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट हम देखते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर, इधर कैपिटल और इधर स्मॉल। मीन्स के बोल्ड मीन अगर हमारे पास नॉर्मली हम ए ऐसे लिखते हैं, लेकिन बोल्ड मीन कि इसको हम डार्क करके लिखें। अब इस ए और इस ए में फ़र्क है, मीन्स कि ये बोल्ड है, तो इस तरह जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है वो बोल्ड लेटर्स में होती है। वेक्टर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल फेस लेटर विद एरो ओवर और बिलो इट। मीन्स के सिंबल की जो वेक्टर है उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकती है कि हमारे पास जो वेक्टर हो वो या तो बोल्ड हो, या जो लेटर हो उसके अपवर्ड एरो का कोई भी एरो का सिंबल हो, तो वो भी, अब जैसे ये ए है इसके ऊपर एरो का सिंबल है, बी है इसके ऊपर एरो का सिंबल है, मीन्स कि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। ये बोल्ड फॉर्म में शो हो रहा है और ये विद एरो शो हो रहा है। अब ये तो हुआ किसकी सिंबॉलिक कली रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली मीन्स कि हम कोई डायग्राम देखें, कोई ग्राफ देख के हमें पता चला कि ये वेक्टर है, कोई हमें इससे उसको देखने से ही हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये वेक्टर शो कर रहा है। A graph is visual representation of information showing how one quantity varies with another related quantities. Graphically, a vector is represented by an arrow. The length of the arrow gives the magnitude, and the arrowhead points the direction of the vector. अब इस डायग्राम में देखिए हमारे पास ये जो इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास शो कर रही है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये जो इसका हेड है ये हमें बता रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमारे पास अगर ये लाइन होती यहाँ से,
अब ये हमारे पास जस्ट एक लाइन थी, लेकिन जब इसके साथ हमने एरो लगा दिया तो मीन्स कि इसकी डायरेक्शन इस साइड पे जा रही है। अब ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि इसको हम राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड आ गया और ये इसका जो हेड है ये हमें बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन बता रहा है। अब द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड टेल, मीन्स कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे पास क्या टेल है। एंड द एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर, और जो इसका एंड पॉइंट है जहाँ पे एरो लगा हुआ है ये इसका हेड है। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी था। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी था। स्केलर जस्ट मैग्नीट्यूड को शो करता है, और जो वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को शो करता है। और जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में टू टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में या तो वो बोल्ड लेटर से शो हम कर सकते हैं, या लेटर के ऊपर हम एरो का निशान लगा के उससे हमें पता चल जाए कि हमारे पास वेक्टर शो हो रहा है। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि उसके देखने से, ग्राफ से या किसी डायग्राम से हमें पता चले कि ये वेक्टर है। तो वो उसके लिए हम उसकी रिप्रेजेंटेशन ये इस तरह से बताई हुई है कि जो जहाँ से वो स्टार्टिंग उसका पॉइंट होता है वो टेल, उसे हम टेल के नाम से, टेल का नाम उसके लिए यूज़ करते हैं, और जहाँ पे वो एंड हो रहा होता है उसके लिए हम हेड का नाम यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके साथ स्केलर एंड वेक्टर के साथ हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये तो हो गया डिस्टेंस। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन फ़र्क क्या है वो हम डायग्राम के जरिए देखते हैं। अब हमारे पास पहले हम देखते हैं ये डिस्टेंस। अब हमारे पास ये एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस। अब ऐसे जाए कोई भी पाथ हम शो कर रहे हैं कि ये पाथ ऐसे जा रहा है, और दूसरे हम शो कर रहे हैं ये पाथ ऐसे जा रहा है। अब ये दोनों में देखें, फर्स्ट पॉइंट से हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जा रहे हैं, इस पॉइंट में, इस डायग्राम में भी और इस डायग्राम में भी, लेकिन इसको हम डिस्टेंस कह रहे हैं और उसको डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शो हो रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता ही डिस्प्लेसमेंट है, और उसमें स्ट्रेट लाइन यूज़ होती है। और डिस्टेंस इस तरह भी हो सकता है, जैसे मर्जी है उसको यूज़ करें, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको डिस्प्लेसमेंट होता ही शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही यही है कि वो द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो डिस्टेंस वो होता है कि वो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक बस पाथ हो, वो कोई भी पाथ हो सकता है, चाहे अब वो इधर से स्टार्ट करके हम इसको इस तरह करके लेके जाएँ यहाँ पे, तब ये हमारे पास डिस्टेंस ही है। इन दोनों में जो मेन फ़र्क था, जो मेन डिफरेंस था, वो ये चीज़। और जो डिस्टेंस को हम डिनोट कर सकते हैं डेल एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल आर से भी, डेल एस से भी, डेल एल और डेल डी। और जो डिस्टेंस का यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर ही है। द डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्टेड एंड देयरफॉर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि अब इसमें हमें मेंशन, अब वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। इसमें ये मेन डिफरेंस कैसे है? अब देखें, अब जब हमने इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट में, हमने इस पॉइंट पे जाना था और हमें ये भी पता था कि हमने स्ट्रेट लाइन में जाना है। अब इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट पे जाना था, स्ट्रेट लाइन में जाना था, तो ज़ाहिर अगर हमने इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया तो कंफर्म बात है कि हमारी जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड पे होगी, इसलिए हमें डायरेक्शन यहाँ पे पता था, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जब हमने डिस्टेंस में हम बता रहे हैं, फर्स्ट इनिशियल पॉइंट ये था, हमारे पास फाइनल पॉइंट ये था। हमने जब इस यहाँ से स्टार्ट किया, हम जिग जैग में जा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन हमारी इधर आ रही है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन ये आ रही है, हम पाथ अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्केलर है। इसमें हमें डायरेक्शन कंफर्म नहीं, हम किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें मस्ट है कि हमने स्ट्रेट जाना है, और हमारा अगर इनिशियल पॉइंट ये हमने फाइनल तक जाना है, स्ट्रेट में जा रहे हैं, तो हमने अगर इधर से स्टार्ट किया तो हमने इस डायरेक्शन में जाना होगा। इसलिए जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में भी सेम है कि हम डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं, डेल एक्स से, डेल आर, डेल एस, डेल आर और डेल डी, जैसे हम डिस्टेंस को डिनोट कर सकते हैं। और इसका भी ऐसा यूनिट जो है वो मीटर ही है, सेम एज डिस्टेंस।